हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम क्लास डिस्कस करेंगे विटामिन। कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन सी उनकी कमी से डिजीज़ होती है और कौन से किससे में विटामिन मिलता है, तो उनके बारे में अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। हमारा फर्स्ट विटामिन ए। क्या होता है विटामिन ए? विटामिन ए क्या पढ़ेंगे हम? विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम, इट इज केमिकल नेम द एडिशनल इज रेटिनोल। इट इज टाइप फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या होता है एक विटामिन ए का केमिकल नेम? उनका क्या होता है? केमिकल नेम रेटिनोल होता है। ये किस में विलय होता है? ये वसा के अंदर क्या होता है? विलय होता है। ये क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। विटामिन ए होता है, इसका रासायनिक नाम होता है केमिकल नेम रेटिनोल और फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन क्या है? इट हेल्प टू मसल्स एंड बोन बिकम द स्ट्रॉन्ग। ये अपनी हड्डियों क्या करता है? मसल्स, हड्डियों को और मांसपेशियों क्या करता है? मजबूत करता है। कौन? विटामिन ए। इट इज मेंटेन ए कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? ये कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उसके लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। कौन? विटामिन ए। फिर डिजीज, इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग बोलते हैं जिसको। या आपको आप क्या ही दिखाई दे रही, इससे कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग। ठीक है। अब विटामिन ए किस किस से प्राप्त होता है? हमें सोर्स कौन कौन से होते हैं इसके? मिल्क होता है, एग होता है, पनीर होता है और वेजिटेबल होता है। इनसे हमें क्या होता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है विटामिन ए। विटामिन ए एक चबाने वाली गोलियां होती है। कौन सी होती है? विटामिन ए च्यूएबल टेबलेट होती है। ठीक है। इनको चबाया जाता है। डोज क्या होती है? बीडी दिन में ये क्या है यहाँ पे? गोली। बीडी दिन में क्या होती है? 2 गोली लेना होता है। ठीक है। ये बीडी दी जाती है। कौन सी? विटामिन ए जो च्यूएबल टेबलेट आती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना विटामिन ए। फिर इस गोली में 2 विटामिन क्या होते हैं? इस गोली के अंदर 2 विटामिन का समावेश होता है, विटामिन ए एंड डी। जो ये मेडिसिन होती है इसके अंदर 2 विटामिन प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। ये किस नाम से मिलती है आपको? 8VIT के नाम से मिलती है। डोज क्या होती है? ओडी दिन में 1 गोली लेनी होती है। ठीक है। ये ओडी होती है, ओडी वाली बस ये दिन में 1 बार। अब नेक्स्ट कौन सी आती है अपने? विटामिन ए। इस कैप्सूल में 3 विटामिन का समावेश होता है। 3 इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ए, ई और सी। इसको किस नाम से मिलती है? स्पोर्ट विटा के नाम से मिलती है। ठीक है। ये कैप्सूल, ये ओडी दिन में 1 कैप्सूल लेना होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना विटामिन ए। फिर इस कैप्सूल में 3 विटामिन का क्या होता है? इसमें 3 विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ए, ई और सी। डोज होती है ओडी दिन में 1 गोली लेनी होती है। ये किस नाम से मिलती है? हाई पावर के नाम से मिलती है। इसके अंदर 3 विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ए, ई और सी। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना अब विटामिन बी। नेक्स्ट कौन सा आता है? विटामिन बी। ये क्या अपना? विटामिन बी। विटामिन बी1 क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी2 होता है राइबोफ्लाविन। विटामिन बी3 होता है नियासिन। विटामिन बी5 होता है पेंथोनिक एसिड। विटामिन बी6 होता है पायरोडोक्सिन। विटामिन बी7 होता है बायोटिन। विटामिन बी9 होता है फोलिक एसिड और विटामिन बी12 होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है। ये क्या होते हैं? विटामिन बी के केमिकल नेम होते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आता है अपना पढ़ेंगे विटामिन बी। जो विटामिन बी होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होता है विटामिन बी की? मेंटेन ब्लड लेवल। ये क्या होता है? जो अपन ब्लड लेवल होता है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। स्किन प्रोटेक्शन, ये अपनी स्किन को प्रोटेक्शन करता है। हेयर ग्रोथ, ये बालों की ग्रोथ करता है। ब्रेन
फंक्शनिंग और ब्रेन में कॉपी का क्या करता है, ये कार्य करता है। ब्रेन फंक्शनिंग उसके में भी सहायक होता है। अब इसकी डिजीज कौन कौन सी होती हैं इसकी कमी से? विटामिन B1 कमी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी, स्किन ड्राइनेस, ये देखो आप ये दिखाई दे, ये कंडीशन हो जाती है स्किन ड्राइनेस, ठीक है। स्किन ड्राइनेस, त्वचा का सूखापन, हेयर फॉल, बालों का गिरना, मेंटल डिसऑर्डर, मस्तिष्क ठीक तरह से कार्य नहीं करना, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B की कमी से होता है, ठीक है। अब विटामिन B के बाद सोर्स, अब इसके सोर्स किस किस से आपको विटामिन B प्राप्त होता है? एग से, मिल्क से, ग्रीन से, वेजिटेबल्स और मीट, ठीक है। इनसे क्या मिलता है आपको? विटामिन। सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, इनसे क्या होता है अपनी ये सोर्स होते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है? विटामिन B1 मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना कौन सा आता है? विटामिन B के बाद क्या आता है अपना? अब विटामिन B कौन कौन सी मेडिसिन होते हैं? विटामिन B, इस टेबलेट में सभी प्रकार के विटामिन B उपस्थित होते हैं। ये OD दिन में 1 गोली लेनी होती है। साइड इफेक्ट क्या है इसकी? नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, स्किन रेशेज हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये क्या है इसके साइड इफेक्ट है। ये ये मिलते हैं N-Fort के नाम से मिलते हैं आपको मार्केट में, N-Fort या न्यूरोपिन के नाम से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर विटामिन B, इस टेबलेट में सभी प्रकार के विटामिन B प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डोज OD दिन में 1 गोली लेनी होती है। साइड इफेक्ट नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, स्किन रेशेज हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है। ये इस नाम से आपको मिलती है। फिर उसके बाद आता है विटामिन, अब इसमें विटामिन इस इंजेक्शन में, एक इंजेक्शन में मिलता है, इस इंजेक्शन में मुख्य रूप से विटामिन B1, B6, B12 रहता है। और ये 1 इंजेक्शन ओनली, आपको 1 इंजेक्शन की डोज होती है, ठीक है। साइड इफेक्ट नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, स्किन रेशेज हो गया, वोमिटिंग हो गया। अब वो किसके नाम से मिलता है? ये इसी नाम से मिलता है, N-Fort या न्यूरोबिन। इसके अंदर प्रेजेंट रहता है विटामिन B1, B6, B12। नेक्स्ट आता है अपना, फिर नेक्स्ट टेबलेट आती है। इस टेबलेट में मुख्य रूप से क्या होता है? इस टेबलेट में मुख्य रूप से विटामिन B1, B6, B12 रहता है। ये भी N-न्यूरोबिन के नाम से मिलता है, ठीक है। N-न्यूरोबिन के नाम से मिलता है। डोज क्या होती है? OD दिन में 1 गोली लेनी होती है, ठीक है। इसकी 1 गोली आएगा। साइड इफेक्ट नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, स्किन रेशेज हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट आता है वर्ड में विटामिन C। आपने विटामिन B पढ़ेंगे विटामिन C। विटामिन C में क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है? इट इज केमिकल नेम इज एसोर्बिक एसिड, इज टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन C होता है, केमिकल नेम होता है एसोर्बिक एसिड, और इसके अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। वह पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। फंक्शन क्या है इसकी? इट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्किन, ये जो हमारी स्किन होती है उसके लिए आवश्यक होता है। इट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी एंड एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी, जो भी आपकी बॉडी जो इम्पोर्टेंट सेल डैमेज हो जाती है उनको ठीक करने में इसकी महत्वपूर्ण क्या होता है? योगदान रहता है, इसकी भूमिका होती है, ठीक है। डिजीज क्या होती है? लो लेवल विटामिन C को स्कर्वी डिजीज हो जाती है। इससे क्या हो जाता है? स्कर्वी डिजीज हो जाती है। विटामिन C की कमी से हो जाने वाली स्कर्वी या मसूड़ों का फूल जाना इस बीमारी हो जाती है। देखो ये कंडीशन आग मसूड़ों में ब्लीडिंग हो जाती है, किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है। सोर्स क्या है इसे? ऑल सिट्रस फ्रूट एंड मैंगो एंड ऑरेंज, जितने भी प्रकार के सिट्रस फ्रूट होते हैं जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरे, आम, उन सभी में क्या होता है? विटामिन C प्रेजेंट रहता है, ठीक है। विटामिन C की कमी के लिए हमें विटामिन C के लिए यह विटामिन C चबाने वाली गोलियाँ होती है, इसमें भी क्या होती है? विटामिन C च्यूएबल टेबलेट होती है जो 500 mg की होती है, ठीक है। ये लाइम C के नाम से मिलती है। डोज BD दिन में 2 गोली लेनी होती है, ठीक है। बेनिफिट क्या है? अल्सर जल्दी ठीक हो जाना, इंक्रीज इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रिकवर एलर्जी, और जो भी एलर्जी होती है वो रिकवर हो जाती है, ठीक है।
और इसमें विटामिन सी के लिए हमें ये इंजेक्शन होते हैं, ये बीडी दिन में 2 बार देने होते हैं। ये 1000 mg पर डे होते हैं। इस कितने mg होता है, ये 1000 mg पर डे देना होता है। कौन सा विटामिन सी, ये VC इंजेक्शन इस नाम से हमें मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विटामिन डी। ये क्या है, विटामिन डी। केमिकल नेम क्या होता है विटामिन डी का, इट इज केमिकल नेम कैल्सीफेरोल एंड इट्स टाइप दैट सोल्यूबल विटामिन। ये क्या होता है, टाइप ए फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन डी होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। फंक्शन क्या होते हैं इसके, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोन, ये हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। कौन सा, विटामिन डी। इट आल्सो इम्पोर्टेंट इम्यून सिस्टम, ये प्रतिरोधक तंत्र में आवश्यक होता है। डिजीज क्या होती है, कौन सी बीमारी हो सकती है इसकी कमी से, डिक्रीज लेवल ऑफ कोज रिकेट्स डिजीज, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। सोर्स क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द सनलाइट, इसको सूर्य की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रिकेट्स हो जाता है तो उसके कारण ये कंडीशन हो जाती है, अपनी बोन क्या होती है, ये देखो कैसे हो गई। तो ये रिकेट्स की कमी के साइन सिम्टम। ठीक है, इसीलिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहना चाहिए। फिर आता है विटामिन डी में, इसमें यह विटामिन D3 के स्टेट में होते हैं, इनको दूध में मिलकर लिया जाता है। इसमें दूध में मिलाकर क्या लिया जाता है, इसको पाउडर होता है, इसको इसके अंदर लिया जाता है। ये 1 सचेट इन 1 वीक, ये वीकली 1 होता है। ठीक है, और इसको दूध के साथ कैल्सीफेरोल, इसको विटामिन डी, ये इस प्रकार जब मार्केट में मिलता है आपको दूध में मिला के इसको लिया जाता है। ठीक है, जब विटामिन डी की कमी हो तब विटामिन डी। फिर ये इंजेक्शन होता है, यह विटामिन D3 के इंजेक्शन होते हैं। इसमें इस्तेमाल तब किया जाता है जब विटामिन डी बहुत कम हो गया हो। डोज 1 इंजेक्शन इन वीक, इसमें 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती हैं। और ये विटामिन D3 इंजेक्शन इस प्रकार से आपको मार्केट में मिलता है, ये मिलता है D-OAT के नाम से आपको मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका विटामिन D5। यह विटामिन D3 की क्या होती है, टेबलेट होती है, 1 टेबलेट इन वीक, ये वीकली 1 टेबलेट ली जाती है। ठीक है, फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, इट इज केमिकल नेम टोकोफेरोल, इट इज टाइप फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। फंक्शन क्या है, इट मेन फंक्शन स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। डिजीज क्या है इसकी, इनफर्टिलाइजेशन, जनतंत्र को क्या करता है, ये कमज़ोर कर देता है। कौन, विटामिन ई की कमी से। फिर इसके सोर्स कौन कौन से हैं, ऑयल है, एग है, ऑयल, एग, मिल्क, अनाज में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर इसके क्या आती है, कैप्सूल आते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आपने देखे होंगे, विटामिन ई के कैप्सूल। डोज 1 कैप्सूल डेली लेना होता है। विटामिन ई कैप्सूल ये 400 mg होता है, ये आपको इवोन के नाम से मिलता है। ठीक है, इवोन 400 के नाम से मिलता है। फिर आता है विटामिन के। ये कौन सा आता है, विटामिन के। केमिकल नेम क्या है, इट इज केमिकल नेम इज फोलिक्विन एंड इट फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका रासायनिक क्या है, फोलिक्विन होता है, ये वसा विले में विटामिन है। ये क्या आता है, इसका केमिकल नेम फोलिक्विन होता है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। फंक्शन क्या है इसका, ये हेल्प टू मेकिंग प्रोटीन, बोन एंड टिश्यू, ये हड्डियों के ऊतक को क्या करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको मेकिंग करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, कौन, विटामिन के। डिजीज क्या हो सकती है इसकी कमी से, रिड्यूस लेवल कॉज ब्लड क्लोटिंग, इसमें ब्लड की क्लोट नहीं होता। ठीक है, इसमें ब्लड की क्लोट नहीं होती, इसकी कमी से रक्त का थक्का प्रक्रिया क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। सोर्स क्या है, टमाटर, हरी सब्जी आदि में क्या हो जाता है, विटामिन के पाया जाता है। फिर विटामिन के का अपन क्या है, मेडिसिन होती है। विटामिन के की डोज 1 टेबलेट डेली लेनी होती है, और ये कालरेज के 2 के नाम से मिलती है। इसके अंदर
यह किसके नाम से मिलती है आपको? कालजर K2 के नाम से। तो विटामिन के की कमी को क्या करती है? पूरी करती है। ठीक है, ये एक टेबलेट डेली लेनी होती है, ओडी होती है। ओके, थैंक यू गाइस। हमारा विटामिन यहीं पे कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय।